स्वागत है आप सभी का साकार स्टडी हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यह हमारी संकल्प सीरीज की दूसरी क्लास है, जिसमें हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की भूगोल के अंतर्गत भूवैज्ञानिक संरचना अर्थात भूगार्विक संरचना में मध्य प्रदेश की चट्टानों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न है, भारत का हृदय प्रदेश कहे जाने वाले मध्य प्रदेश निम्न में से किस लैंड का भाग है? इसका राइट आंसर है गोंडवाना लैंड। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो स्थल भाग, पूरा स्थल भाग एक ही था, जिसे पेंजिया कहा जाता था। आगे के कालखंडों में पेंजिया दो भाग में विभाजन हो गया। ऊपरी भाग को लॉरेशिया या अंगारा लैंड कहा गया, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। आगे के कालक्रमों में भी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में भी विभाजन हुआ, जिसे आप देखते हैं एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह है पेंजिया। पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। जो मध्य प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये यहाँ से टूटकर यहाँ पर हुआ, जुड़ गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ शैल समूह की चट्टानों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर है 3। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। धारवाड़ शैल समूह, इनका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपक्षय, अपरदन व रूपांतरण से हुआ था। धारवाड़ शैल समूह का विस्तार दक्षिण दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांडुना में देखने को मिलता है। खनिज की बात करें, कोबाल्ट, मैग्नीज, तांबा, लौह अयस्क पाए जाते हैं। विशेषताएं, जीवाश्म रहित, परत विहीन धात्विक खनिजों की संपन्नता है। इनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सौसर, सकोली, चिल्पी। सौसर क्रम की जो चट्टानें हैं छिंदवाड़ा एवं पांडुना क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की चट्टानों में अभ्रक, शिष्ट, मैग्नीज की प्रमुखता पाई जाती है। सकोली क्रम, यह सौसर के उत्तर में स्थित है, मुख्य रूप से जबलपुर जिले में। चिल्पी क्रम यह बालाघाट एवं उसकी निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोडप्पा क्रम की चट्टानों को मध्य प्रदेश में कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर है 2। अब हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की। कोडप्पा क्रम की चट्टानों का, कोडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्बियन काल में आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन की प्रक्रिया से हुआ था। इसका विस्तार बिजावर, पन्ना, ग्वालियर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में इसका विस्तार दिखाई देता है। विशेषताएं, जीव एवं जीवाश्म रहित होती हैं। कोडप्पा क्रम की चट्टानों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बिजावर उपक्रम, दूसरा है ग्वालियर उपक्रम। बिजावर उपक्रम का विस्तार जो है वो छतरपुर एवं पन्ना जिलों में है, जहां से हीरे के निक्षेप पाए जाते हैं। ग्वालियर उपक्रम की बात करें तो ग्वालियर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में है। ग्वालियर उपक्रम की चट्टानों की जो ऊपरी चट्टान है उन्हें मोरार तथा निचली चट्टानों को पार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर है 2। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। विंध्यन क्रम शैल समूह के बारे में। निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ था। विस्तार
सोन नदी के उत्तर पश्चिम में रीवा से लेकर पश्चिम में चंबल नदी तक विस्तृत हैं। खनिज में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर देखने को मिलते हैं। इनका जो नामकरण है वो विंध्यन पर्वत श्रृंखला के आधार पर किया गया है। विभाजन दो भागों में है, लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन। लोअर विंध्यन का विस्तार नर्मदा लोअर विंध्यन क्रम का विस्तार नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तथा सोन नदी घाटी के समीप विस्तृत है। इसमें वलय एवं भ्रंश अधिक पाए जाते हैं। खनिज में चूना, बलुआ पत्थर देखने को मिलते हैं। इसका उपक्रम सेमरी उपक्रम कहलाता है। अपर विंध्यन क्रम में अपर विंध्यन क्रम की बात करें, यह लोअर विंध्यन के उपरांत निर्मित हुआ था। इसका जो विस्तार है वह मुख्य रूप से नर्मदा नदी के उत्तर में है। अपर विंध्यन क्रम को तीन भागों में विभाजित किया गया है, तीन उपक्रमों में विभाजित किया गया है। कैमूर उपक्रम, रीवा उपक्रम, भांडेर उपक्रम। कैमूर उपक्रम में पन्ना, छतरपुर, सतना, रीवा एवं मैहर आते हैं। रीवा उपक्रम में सागर, दमोह शामिल हैं। भांडेर उपक्रम में सतना, सागर, दमोह शामिल हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अपर विंध्यन क्रम की चट्टानों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर है 3। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। अपर विंध्यन क्रम यह लोअर विंध्यन क्रम के उपरांत निर्मित हुआ था। इसका जो विस्तार है नर्मदा नदी के उत्तर में है। तीन भागों में विभाजित किया गया है अपर विंध्यन क्रम को। कैमूर उपक्रम, इसके अंतर्गत पन्ना, छतरपुर, सतना, रीवा, मैहर शामिल हैं। रीवा उपक्रम के अंतर्गत सागर, दमोह शामिल हैं। भांडेर उपक्रम के अंतर्गत सतना, सागर, दमोह जिले शामिल हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कोयले के भंडार निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। गोंडवाना सेल समूह निर्माण कार्बोनिफेरस से प्लीस्टोसिन के दौरान कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों के अवसादीकरण से निर्मित हुआ। विस्तार मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी एवं बघेलखंड के पठार में विस्तृत है। इसमें मुख्य रूप से कोयला खनिज के तौर खनिज मुख्य रूप से कोयला है 90%। विशेषताएं जीवाश्म युक्त व परतदार होती हैं। इनको तीन भागों में विभाजित किया गया है, लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना, एक है अपर गोंडवाना। लोअर गोंडवाना सेल समूह को तलचर सेल समूह कहते हैं। लोअर गोंडवाना इस सेल समूह को तलचर सेल समूह के नाम से पुकारते हैं। विस्तार सोन व महानदी घाटियों में मिलता है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सिंधी व शहडोल में पाए जाते हैं। मध्य गोंडवाना सतपुड़ा क्षेत्र में विस्तृत है। अपर गोंडवाना दो भागों में विभाजित है, जबलपुर उपक्रम, महादेव उपक्रम। जबलपुर उपक्रम का मुख्यतः बालू पत्थर तथा सेल मिलते हैं। इसका विस्तार जबलपुर व कटनी में है। इसकी दो अवस्थाएं हैं, चौगान तथा जबलपुर स्तर से पुकारी जाती हैं। महादेव उपक्रम, इसका जो विस्तार है नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी में है। इसकी दो अवस्थाएं हैं, पचमढ़ी, मलेरी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश में कहां तक है? इसका राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम में, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं दक्कन ट्रैप
की चट्टान है। अब महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करते हैं। दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण क्रिटेशियस काल में मैग्मा के बेसाल्ट लावा के जमाव से हुआ था। विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग तथा मालवा नर्मदा घाटी में विस्तृत है। विशेषताएं इसकी क्या है? परतदार व लहरदार रूप में पाई जाती हैं। काली मिट्टी का क्षेत्र होता है। दक्कन ट्रैप की चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। निचला ट्रैप, यह नर्मदा घाटी के क्षेत्र में विस्तृत है। यह मालवा एवं मध्य भारत के अन्य भागों में विस्तृत है। ऊपरी ट्रैप, यह मालवा तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश में विस्तृत है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर है 3। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। गोंडवाना क्रम की चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। लोअर गोंडवाना, इस सेल समूह को तलचर सेल समूह के नाम से पुकारते हैं। इसका विस्तार सोन वह महानदी घाटियों में मिलता है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सिंधी व शहडोल में देखने को मिलती हैं। मध्य गोंडवाना, इसका विस्तार सतपुड़ा क्षेत्र में देखने को मिलता है। अपर गोंडवाना, इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। जबलपुर उपक्रम, महादेव उपक्रम। जबलपुर उपक्रम में मुख्य रूप से बालू पत्थर तथा सैल मिलते हैं। इसका विस्तार जबलपुर व कटनी में है। इसकी 2 अवस्थाएं हैं, चौगान तथा जबलपुर इस तरह से पुकारी जाती हैं। महादेव उपक्रम, इसका विस्तार नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा व सिवनी में देखने को मिलता है। महादेव उपक्रम की 2 अवस्थाएं हैं, पचमढ़ी एवं मलेरी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? इसका राइट आंसर है मैग्मा के जमाव से। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। दक्कन ट्रैप से निर्माण क्रिटेशियस काल में मैग्मा के बेसाल्ट के लावा के जमाव से हुआ था। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा मालवा एवं नर्मदा घाटी में देखने को मिलता है। इसकी विशेषताएं परतदार व लहरदार रूप में होती हैं। काली मिट्टी का क्षेत्र होता है। इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है दक्कन ट्रैप की चट्टानों को। निचला ट्रैप, यह नर्मदा घाटी में विस्तृत है। मध्यवर्ती ट्रैप, यह मालवा एवं मध्य भारत के अन्य भागों में विस्तृत है। ऊपरी ट्रैप, यह मालवा तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश में विस्तृत है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में लोअर गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार कहां पर देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगरौली, सीधी, शहडोल। अब हम बात करते हैं लोअर गोंडवाना के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। इस सेल समूह को तलचर सेल समूह के नाम से पुकारते हैं। इसका विस्तार सोन एवं नर्मदा नदी घाटियों में मिलता है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सीधी व शहडोल में देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में अपर गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। अपर गोंडवाना क्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जबलपुर उपक्रम, महादेव उपक्रम। जबलपुर उपक्रम में मुख्यतः बालू पत्थर तथा सैल मिलते हैं, जिसका विस्तार जबलपुर व कटनी में विस्तृत है। इसकी 2 अवस्थाएं हैं, चौगान तथा जबलपुर इस तरह से पुकारी जाती हैं। महादेव उपक्रम का विस्तार नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा व सिवनी में है। इसकी 2 अवस्थाएं हैं, पचमढ़ी एवं मलेरी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में दक्कन ट्रैप की चट्टानों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर है 3।
महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करते हैं। दक्कन ट्रैप की चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। निचला ट्रैप, यह नर्मदा घाटी क्षेत्र में विस्तृत है। मध्यवर्ती ट्रैप, यह मालवा एवं मध्य भारत के अन्य भागों में विस्तृत है। ऊपरी ट्रैप, यह मालवा तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश में विस्तृत है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में पूर्णतः किन चट्टानों का अभाव पाया जाता है? इसका राइट आंसर है द्रविड़ चट्टानें। मध्य प्रदेश में गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में गोंडवाना चट्टानें देखने को मिलती हैं। धारवाड़ चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। कुड़प्पा चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हीरा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है कुड़प्पा चट्टानें। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्बियन काल में आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन की प्रक्रिया से हुआ था। इसका विस्तार बिजावर, पन्ना, ग्वालियर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसमें विशेषताओं की बात करें, जीव एवं जीवाश्म रहित होती हैं। इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, बिजावर उपक्रम और ग्वालियर उपक्रम। बिजावर उपक्रम में छतरपुर व पन्ना जिलों में है। हीरे के निश्चिप पाए जाते हैं बिजावर उपक्रम में। ग्वालियर उपक्रम एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलती है ग्वालियर उपक्रम की चट्टानें। ग्वालियर उपक्रम की चट्टानों में ऊपरी भाग या चट्टानों को मोरार तथा निचली चट्टानों को पार कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहे जाने वाले सिंगरौली जिले में कोयले के भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है गोंडवाना क्रम। अब आप हमें यह बताइए कि सिंगरौली जिले के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद में क्या उत्पाद शामिल है? अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। गोंडवाना सेल समूह। गोंडवाना सेल समूह का जो निर्माण था वो कार्बोनिफेरस से प्लीस्टोसीन के दौरान कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों के अवसादीकरण से निर्मित हुआ। इनका विस्तार मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी एवं बघेलखंड के पठार में विस्तृत है। खनिज की बात करें तो कोयला पाया जाता है मुख्य खनिज। विशेषताएं जीवाश्म युक्त व परतदार होती हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सी नवीनतम चट्टानें हैं? इसका राइट आंसर है टर्शियरी चट्टानें, जिन्हें तृतीय प्रकार की चट्टानें भी कहा जाता है। इनका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के परिणाम स्वरूप हुआ है। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के परिणाम स्वरूप नवीन जड़ोड़ के रूप में इनका विकास हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में अपर गोंडवाना क्रम के जबलपुर उपक्रम का विस्तार कहां पर देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर है जबलपुर कटनी। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। अपर गोंडवाना क्रम को 2 भाग में विभाजित किया गया है, जबलपुर उपक्रम, महादेव उपक्रम। जबलपुर उपक्रम का जो विस्तार है वो जबलपुर एवं कटनी में विस्तृत है। मुख्य रूप से जबलपुर उपक्रम में बालू पत्थर तथा सैल मिलते हैं। इसकी 2 अवस्थाएं हैं, चौगान तथा जबलपुर। महादेव उपक्रम का जो विस्तार है
नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा एवं सिवनी में देखने को मिलता है। इसकी दो अवस्थाएं हैं, पचमढ़ी और मलेरी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में अपर विंध्यन क्रम की कैमूर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार कहां पर देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर है पन्ना, छतरपुर, रीवा, सतना, मैहर। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। विंध्यन क्रम सेल समूह को दो भागों में विभाजित किया गया है, लोअर विंध्यन क्रम और अपर विंध्यन क्रम। लोअर विंध्यन क्रम का जो विस्तार है वो नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तथा सोन नदी घाटी के समीप विस्तृत है। इसमें वलय एवं भ्रंश अधिक पाए जाते हैं। खनिज की बात करें, चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर देखने को मिलते हैं। इसका उपक्रम सेमरी उपक्रम कहलाता है। अपर विंध्यन क्रम की बात करें, यह लोअर विंध्यन क्रम के उपरांत निर्मित हुआ था। इसका जो विस्तार है मुख्यतः नर्मदा नदी के उत्तर में है। अपर विंध्यन क्रम को तीन उपक्रमों में विभाजित किया गया है, कैमूर, रीवा, भांडेर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। कैमूर उपक्रम के अंतर्गत पन्ना, छतरपुर, सतना, रीवा, मैहर शामिल है। रीवा उपक्रम के अंतर्गत सागर एवं दमोह शामिल है। भांडेर उपक्रम के अंतर्गत सतना, सागर, दमोह शामिल हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपर गोंडवाना क्रम की महादेव उपक्रम का विस्तार कहां पर दिखाई देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। अपर गोंडवाना क्रम की चट्टानों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जबलपुर उपक्रम, दूसरा है महादेव उपक्रम। जबलपुर उपक्रम में का विस्तार जबलपुर व कटनी में विस्तृत है। महादेव उपक्रम का विस्तार नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा व सिवनी में विस्तृत है। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किस पठारी भाग में देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर है मालवा का पठार। जैसा कि आप देख सकते हो, ये दक्कन ट्रैप का जो मालवा का पठार में मुख्यतः विस्तार इसका देखने को मिलता है। तो आपको कैसी लगी संकल्प सीरीज की यह क्लास? इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और यह पीडीएफ आपको साकार स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए साकार स्टडी हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को एक दिशा दीजिए। धन्यवाद।